गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। और आज हम एडीओ का प्रैक्टिस सेट जनरल स्टडी का लेकर आए हैं चौथा, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम कोई शायरी आज नहीं, कोई अदर टॉपिक नहीं बोलने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो हम एकदम ऑथेंटिक बातें करेंगे अभी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Who presided over the historic Lahore sessions of the Indian National Congress 1929 when पूर्ण स्वराज was declared? 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो एट दैट टाइम द INC was chaired by Jawaharlal Nehru, and the historic 1929 Lahore session of the Indian National Congress where the पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस was declared। तो उस टाइम पे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। उसमें क्या हुआ था उस INC के सेशंस में? तो इट मार्क द ऑफिशियल डिमांड, यानी ऑफिशियल डिमांड को माना गया फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और उसी दिन क्या हुआ था कि सेलिब्रेशंस ऑफ 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट यानी एज इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बिफोर 1947। दिस इज द, तो आपका फर्स्ट का हो जाएगा बी। सेकंड देखते हैं। Article 370 of the Indian Constitution, which gave special status to Jammu and Kashmir, was abrogated in which year? जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा देता था, किस वर्ष निरस्त किया गया? यह किया गया 5 अगस्त 2019 को। इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांटेड द स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू एंड कश्मीर वाज एब्रोगेटेड 2019 में। इसे खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है। तो 2 का हो जाएगा आपका सी, 2019। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? Which dynasty is known as the golden age of Indian history? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? तो जो स्वर्ण यानी गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता वंश को। किसके? गुप्ता डायनेस्टी को। तो आंसर, द गुप्ता डायनेस्टी इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यह इंपॉर्टेंट है। और गुप्ता डायनेस्टी का जो पीरियड है वह 4th से लेकर 6th सेंचुरी सी तक है। इंपॉर्टेंट है। अब गुप्ता एज क्या है नहीं है भाई, हम बहुत इसमें चले जाएंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। फिर देखते हैं। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? जो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC कहते हैं, किस वर्ष स्थापित हुआ था, यानी एस्टेब्लिश हुआ था? यानी यह 1993 को द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 एंड व्हाई? इट सेट अप अंडर द प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट ह्यूमन राइट्स। यानी यह मानव के साथ किसी भी तरह का अभद्र होता है, किसी भी तरह का, उसको यह प्रोटेक्ट करेगा यह आयोग। आप जाकर यहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो 4 का हो जाएगा आपका 1993। क्वेश्चन नंबर 5। द नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉयड इन द 12th century वाज रिबिल्ड इन मॉडर्न टाइम्स इन विच ईयर? जो 12वीं शताब्दी में नष्ट, यानी जो नालंदा को बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसका पुनर्निर्माण आधुनिक समय में किस वर्ष हुआ? तो यह आपका 2010 में हुआ है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉयड इन द 12th century
बाय बख्तियार खिलजी। इसका रीएस्टेब्लिशमेंट हुआ है इन मॉडर्न टाइम्स में 2010। इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं विच इंडियन लीडर्स इज पॉपुलरली नोन एज देश बंधु। किस भारतीय नेता को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास यानी CR दास। CR दास इज ऑल्सो नोन एज एंड पॉपुलरली नोन एज देश बंधु। महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Who is considered as the chief architects of Indian Green Revolution? भारत की जो हरित क्रांति के मुख्य शिल्पी किसे माना जाता है? तो यह है आपका MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। द इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन वाज प्राइमरली ड्राइवन बाय किसके द्वारा हुआ था? MS स्वामीनाथन। यानी यह इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर है। कौन? MS स्वामीनाथन। यहां सभी प्रश्न बने हैं। और यदि फादर्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो यह हो जाएंगे आपके बी आंसर हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस द आंसर इज ए। यहाँ पे इंडिया लिख दिया तो इंडिया का ये हो जाएंगे। ओवरऑल बात करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय विच रूलर? प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वह पाल डायनेस्टी यानी पाला डायनेस्टी का जो रूलर था, कौन? धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा। तो द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय द पाला किंग। कौन थे? धर्मपाल इन द लेट 8th and early 9th century. And this विक्रमशिला यूनिवर्सिटी is located कहाँ पे? भागलपुर, बिहार। भागलपुर is one of the districts in बिहार। इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Who was the first woman judge of the Supreme Court of India? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यह आपका डॉक्टर यानी जस्टिस M फतिमा बेबी। इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न बन सकते हैं। देखिए BPSC के लेवल से ये नीचे ही रहने वाली है, इसलिए हम इस तरह का क्वेश्चन वर्ल्ड लाइनर आपके समक्ष रख रहे हैं। नहीं तो और हार्ड क्वेश्चन लाने की हम चांसेस बढ़ाते हैं आप लोगों के समक्ष, लेकिन कोई फायदा नहीं ना है। आपको ऑथेंटिक चीज प्रोवाइड कराना ही मेरा उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10। द बैटल ऑफ चौसा फाउट इन बिहार वाज बिटवीन। जो 1539 में बिहार में जो लड़ा गया था चौसा का युद्ध यानी बैटल्स ऑफ चौसा किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपका हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। द बैटल्स ऑफ चौसा वाज फाउट ऑन 26 जून को यह लड़ा गया था। किनके बीच में? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। यह आपसे प्रश्न बन सकते हैं। इन दिस बैटल शेरशाह सूरी वोन एंड हुमायूं डिफीटेड, हार गया था। चलिए इससे आगे नहीं जाएंगे, इससे आगे जयबे ना करो भाई, इससे आगे जयबे माथा पीटे लगबे। फिर देखते हैं द अशोका एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड इन विच स्क्रिप्ट इन मोस्ट रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उत्तर पश्चिम भारत में अधिकांश अशोक शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? यह लिखे गए हैं आपके खरोष्ठी लिपि में। इंपॉर्टेंट है भाई, इसका बी हो जाएगा। इन द मोस्ट रीजन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया द अशोकाज एडिक्ट्स वाज इंस्क्राइब्ड इन द खरोष्ठी लिपि एंड द खरोष्ठी लिपि वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
देन लेफ्ट टू राइट, लेकिन इनिशियली स्टार्टेड राइट टू लेफ्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, हु आर द फर्स्ट वुमेन गवर्नर्स ऑफ द इंडियन स्टेट? भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यह आपका सरोजनी नायडू। द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज द गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट वाज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू क्या है? तो फर्स्ट गवर्नर है जिन्होंने गवर्नर पद को विराजमान हुए। क्वेश्चन नंबर 13, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दैट इज बोरोड फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इरिश मीन्स आयरलैंड। आयरलैंड से यह द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी वाज बोरोड फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है, जो कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वर्णन किया गया है, जो कि नॉन जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस है और पर्पस क्या है? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करना मेन उद्देश्य है, यानी वेलफेयर स्टेट ही हमारा डीपीएसपी का एक मेन पर्पस है। ठीक है, इसमें 3 क्या बोलते हैं उसको कैटेगरी है, सोशलिस्ट, उसके बाद क्या है आई थिंक गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द ग्रेट फेमाइन ऑफ बिहार ऑकर्ड इन विच ईयर? बिहार में जो महान अकाल, बहुत बड़ा अकाल किस वर्ष आया था? यह आपका आया था 19 किस टाइम? बिहार में आई थिंक, इसको देखिएगा तो आप लोग, मुझे 14 का लग रहा है, आंसर होगा शायद बी। एक बार कन्फर्मेशन आप लोग कमेंट में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हु आर द फर्स्ट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ही आल्सो नोन एज लौह पुरुष। क्वेश्चन नंबर 16, द फेमस बुक इंडिका वाज रिटन बाय? जो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी, यानी किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा है, कौटिल्य लिखा है अर्थशास्त्र को। इंपॉर्टेंट है, ये मेगास्थनीज लिखा है। ह्वेनसंग क्या लिखा है? सीकू उल। यह किनके टाइम में आया था भारत? तो हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसंग आए थे इंडिया। यहाँ से भी प्रश्न बने हैं कितने बार, तो आपका 16 का हो जाएगा मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकटर ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन? जो गन्ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊख, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश। यानी 40 to 50% जो हमारे देश का जो गन्ना है, शुगर केन है, वह उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहां से प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? जो 1857 का जो क्रांति था, विद्रोह था, उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? वह थे लॉर्ड कैनिंग। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आज लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही यहाँ से प्रश्न पूछला हुआ, बात समझ लो। क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय? जो शब्द इकोलॉजी है, किसने क्वाइंड किया था? वह क्वाइंड किया था अर्नेस्ट हैकल।
इंपॉर्टेंट है। टर्म इकोलॉजी वाज कॉन्ड बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट, जर्मन थे, उन्होंने एक अर्नस्ट अर्नेस्ट हैकेल, इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन विच कंट्री। जो गदर पार्टी की स्थापना किस देश में की गई थी? तो सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। कहाँ की गई थी? यूएसए में की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो गदर पार्टी was founded in the United States of America in 1913 and its headquarters is known as Yugantar Ashram. युगांतर आश्रम, इंपॉर्टेंट है, जो कि सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए, गदर पार्टी को फाउंड किए थे लाला हरदयाल, जिसमें स्वर्ण सिंह भाखना भी एज ए मेंबर थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसी टाइम पे वीकली न्यूज़पेपर यानी गदर को पब्लिश किया गया था, जिसमें लिखा गया था ऊपरी पेज पे, फ्रंट पेज पे, अंग्रेजी राज का दुश्मन, द एनेमी ऑफ द ब्रिटिश रूल। और इसमें और सारे मेंबर थे, तारकनाथ दास, करतार सिंह सरावा एंड भगवान सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग फिर से एसोसिएटेड है। कोमागाटा मारू इंसिडेंट जो कि 1914 में हुआ था, फिर हम देखेंगे आगे लेक्चर्स में, जब अभी टाइम नहीं है भाई। हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया। भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की थी? यह लॉर्ड वेलेस्ले लागू किए थे। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले, इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन। भारतीय संविधान कब प्रभावी हुआ? यह आपका हुआ 26 जनवरी 1950 में, जो कि 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ था, इफेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1915। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1915, while the constitution was formally adopted कब हुआ था? बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, इंपॉर्टेंट। फिर देखते हैं विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। किस बिहार का नदी, बिहार का ऐसा कौन नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? यह आपका कोसी, कोसी रिवर। कोसी रिवर बिहार का सौरो है, जो कि एक जब बाढ़ के टाइम पे ये बहुत तबाही मचाती है। इसी तरह सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं दामोदर रिवर को, और सौरो ऑफ उड़ीसा कहते हैं महानदी को। ये सब आपको जानने, सौरो ऑफ असम ब्रह्मपुत्रा को जानने होंगे। फिर देखते हैं 24 हु इज नोन एज द फादर्स ऑफ इंडियन रेनेसिएशन। भारतीय पुनराजागरण का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय, फादर्स ऑफ इंडियन रेनेसिएशन। 25 which was the first Indian state created on linguistic basis। भारत में भाषाई के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? यह था आपका आंध्र प्रदेश। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी क्रिएटेड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस वाज आंध्र प्रदेश, आंध्रा स्टेट। कब? 1 अक्टूबर 1953, इंपॉर्टेंट। फिर देखते हैं अब इसके आगे क्या था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो फजल अली, एच.एन. कुंजरू, के.एम. पनिक्कर। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 क्या था? जवाहरलाल नेहरू वाला धार कमीशन, जेपी कमेटी,
ये सब फिर कैसे वीडियो लंबी जाएगी तो फिर आप लोग वीडियो देखिएगा नहीं और आपको बोरिंग टाइप में फील हो जाएगा, क्योंकि यह जो इनिशिएटिव है वो उन बच्चों के लिए है, उन भाई के लिए है, उन बहनों के लिए है जो पहले से थोड़ा बहुत कवर किए हैं जीएस के पोर्शंस, उनके लिए ये है, न कि एक बिगिनर्स के लिए है। द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन इन विच ईयर? जो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? यह आपका हुआ 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, साइन किया गया। इट वाज अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन महात्मा गांधी representing the Indian National Congress और Lord Irwin the Viceroy of India at the time, and the pact was किस लिए साइन आफ्टर, कब किया गया? जब साल्ट सत्याग्रह यानी साल्ट दांडी मार्च और सिविल डिसओबीडियंस के बाद ही साइन की गई थी। इसमें बहुत सारे बात किया गया था गांधी पैक्ट में, इसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो, विड्रॉल्स ऑफ ऑर्डिनेंस, राइट टू मेक साल्ट, ये वगैरह वगैरह, राइट टू पीसफुल पिकेटिंग, ये सब था। ये सब छोड़ो यार, फिर 27 क्वेश्चन देखते हैं, यानी आपका 31 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु आर दी फर्स्ट स्पीकर्स ऑफ लोकसभा? जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यह जीबी मावलंकर। द फर्स्ट स्पीकर्स ऑफ लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीबी मावलंकर कहते हैं उसको पॉपुलरली, जो कि फर्स्ट थे लोकसभा के स्पीकर के रूप में आसन पे बैठे थे। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लानेट इज नोन एज द रेड प्लानेट? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यह कहा जाता है मार्स को। मार्स इज नोन एज द रेड प्लानेट। यह भी आपके एग्जाम के लिए आती है। फिर देखते हैं 29। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 was related to। जो 1917 का चंपारण सत्याग्रह वह किससे संबंधित है? यह फॉरेन इंडिगो कल्टीवेशन से, पिजन का एक्सप्लॉयटेशन भी, यानी यह डी ऑल से संबंधित है। 3 कट्ठिया सिस्टम हिस्ट्री को कहते हैं। 3 कट्ठिया यानी आपका 20 कट्ठा है, 3 कट्ठा पर आपको इंडिगो उगाने के लिए बोल रहा था। कौन? ब्रिटिशर्स। फोर्सफुली मतलब जबरदस्ती। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which was the capitals of Magध Empire during the बिंबिसार region? बिंबिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? यह आपका था राजगीर। During the regions of Bimbisar, and Bimbisar are the founders of which dynasty? Haryanka dynasty. And at the time, the capitals of Magadh Emperor हरंका डायनेस्टी वाज राजगीर। इसको राजगिरी भी बोलते हैं। यह यहां से भी प्रश्न बने हैं कितने बार, जिसमें फाउंडर बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, इसे वो कहते हैं पृथ्वी, जो कि अपना पिता को मारकर आसन ग्रहण करना, यहीं से चालू हुआ था। और उसके बाद उदयन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो हरंका के वंश के 3 शासक बिंबिसार, अजातशत्रु एंड लास्ट वन इज उदयन। चलिए, और जानते हो इस बिंबिसार को क्या कहा जाता है? और इस बिंबिसार को बोला जाता है आई थिंक सेनिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। Who was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी आपकी सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी। और यह किस कानपुर सेशन में बनी थी। बट ओवरऑल फर्स्ट महिला कौन थी? तो फर्स्ट महिला थी एनी बेसेंट। यह पहली महिला थी एनी बेसेंट।
लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडियन वुमेन देखे तो आपकी थी सरोजनी नायडू। यहां से भी प्रश्न बने हैं। द फेमस बैटल्स ऑफ बक्सर वाज फाउट इन विच ईयर? तो जो प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध है वह किस वर्ष लड़ा गया? यह लड़ा गया 1764 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। इसमें बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका गोदावरी, गोदावरी। द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज द गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, साउथ ऑफ गंगा ऑफ साउथ। ये भी प्रश्न है। और ये कहां से निकलती है, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। जो गोदावरी रिवर है ना, वो आपकी निकलती है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से। त्रिबकेश्वर, नासिक यानी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। चलिए फिर देखते हैं। एक त्र्यंबकेश्वर है, एक महाबलेश्वर है। कंफ्यूजन मत होइएगा। महाबलेश्वर से निकलता है कृष्णा और गोदावरी निकलता है त्र्यंबकेश्वर से, और महाबलेश्वर से निकलता है कृष्णा। 34, हु आर द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यह आपका डॉक्टर सी राजा गोपालाचारी। इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं। देखिए ना, यहां से ये प्रश्न बना है, जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन, ही वाज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय, वो लास्ट थे, ठीक ना। बट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो यह माउंटबेटन को सक्सीड किए थे, सक्सीडेड बाय सी राजा गोपालाचारी। और सी राजा गोपालाचारी को सक्सेड किए किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखते हैं। द टर्म सेकुलर वाज एडेड इन द प्रीएम्बल विच अमेंडमेंट? जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारे संविधान के जो प्रीएम्बल है उसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 3 वर्ड को जोड़ा गया। कौन कौन वर्ड को? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी, यह 3 वर्ड को जोड़ा गया 1976 में, और इसी संविधान संशोधन को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द फाउंडर्स ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? जो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? यह था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोका। इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के अशोका। फिर देखते हैं। विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यह आपका है तेहरी डैम। द तेहरी डैम इन इंडिया इज लोकेटेड कहां? भागीरथी रिवर पे, जो कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया है। ये से प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न बना है, आगे भी बनेगा। भाखड़ा नांगल किस नदी पे है? यह आपका है सतलज पे, सतलज। तेहरी, तेहरी डैम किस पे है? यह आपका है तेहरी रिवर पे, और यह लॉन्गेस्ट है। फिर देखते हैं। द फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1951 में। द फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया लॉन्च्ड इन 1951. At the time, the Jawaharlal Nehru was the prime minister, and the first 5-year plan was based on the model Harold Domer model. चलिए 39,
द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहाँ से, यानी जो क्रांति थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वह 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुई थी। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो नोन एज सिपेन म्यूटनी ऑफिशियली कहाँ से स्टार्टेड ऑन May 10, 1857 फ्रॉम मेरठ। एंड क्या हुआ था उस टाइम पे? एक मंगल पांडे थे बैरकपुर, जो कि वेस्ट बंगाल है, अब वहां ही से यह सब कार्टेज इनफील्ड राइफल रूमर फैला, काउ पीक क्या था, ये सब देखेंगे बाद में। कौन लीडर कहाँ से लीड कर रहे थे, दिल्ली में कौन था, कानपुर में नाना साहब कहाँ पे, बेगम हजरतमंद कहाँ पे थे, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे थी, ये सब देखेंगे। लेकिन वीडियो कैसे बनेगा? दिल्ली से बहादुर सेकंड थे, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, आरा ने बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं 50 पे हम लोग ब्रेक देंगे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह आपके राकेश शर्मा जी थे। कब गए थे? 1984 अप्रैल 3 को 41। हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन 1828? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यह की थी राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन 1828। कहां पे? कलकत्ता में। फिर देखते हैं 42। द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू? तो यह व्हाइट किससे है? तो मिल्क से। मिल्क व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। 43। Who was the first Indian woman to win an Olympic medal? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यह थी कर्णम मालेश्वरी। इंपॉर्टेंट। 44। Which Indian state known as the land of rising sun? तो भारत का कौन सा राज्य उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। इन इंडिया की बात करें, अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। दिस इज बिकॉज क्यों है भाई? यह ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री है, एंड ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, जो कि अर्थ का रोटेशन होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए जो सन का रेज है हिट अरुणाचल प्रदेश बिफोर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इंडिया। 45। Who was the founders of the Indian National Army? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? यह आपका थे कौन? जनरल मोहन, कैप्टन मोहन सिंह। बट यहाँ पे मोहन सिंह नहीं है, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस डालेंगे। Which articles of the Indian Constitution abolish untouchability? जो कि अनटचेबिलिटी की बात किस आर्टिकल में की गई? आर्टिकल 17 में। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। यह एब्सोल्यूट राइट है भाई, एब्सोल्यूट राइट। फिर देखते हैं 47। द बैटल्स ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट बिटवीन? जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था किनके के बीच में हुआ था भाई? यह आपका हुआ था महाराणा प्रताप, यानी कह सकते हैं मुगल अकबर, शेरशाह नहीं, हेमू नहीं, अकबर और राणा प्रताप, यानी राणा प्रताप के बीच में, यानी महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था बैटल्स ऑफ हल्दी घाटी, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था। 48। द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय? यह बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था 1193 ईस्वी में। चलिए, किसका? बख्तियार खिलजी किसका मिलिट्री जनरल थे? या कुतुबुद्दीन ऐबक का मिलिट्री जनरल थे बख्तियार खिलजी। 49। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन?
जो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष यानी 8 अगस्त 1942 को, जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था इसमें डू और डाई का, और यह ग्वालियर टैंक बॉम्बे से ही लॉन्च की गई थी, जो कि ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि नोन एज अगस्त क्रांति मैदान इन मुंबई एंड द प्रेजेंट मुंबई कॉल बॉम्बे। आज इसका 50 क्वेश्चन पे ब्रेक देंगे, उसके बाद चाय बिस्किट की आइए खाकर आइए, फिर लगते हैं 50 क्वेश्चन पे। हु आर द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यह थे आपके सुकुमार सेन, जो कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इलेक्शन कमीशन 6 डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी के लिए ब्रेक, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय।